नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप सभी का मिस्टर जय में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, क्या आपको पता है कि हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ पे भ्रष्टाचार करना कोई गुनाह नहीं है? क्या आपको पता है कि हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ पे सरकारी योजनाओं के साथ छेड़छाड़ करना कोई गुनाह नहीं है? अगर आपको नहीं पता तो आज आपको बताना चाहते हैं कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे भ्रष्टाचार करना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि आप खुलेआम भ्रष्टाचार कीजिए, आपको किसी का डर नहीं है, बल्कि आपको शाबाशी मिलेगा प्रशासन का, सरकार का, नेता का, मंत्री का। क्यों मिलेगा? प्रशासन आपका समर्थन क्यों करेगी? आज आपको बताएंगे सबूत के आधार पे। पूरा वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियोज में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं दोस्तों कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका आधार क्या है, मैं किस आधार पे ये बातें कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको अपना गांव के सामने एक दूसरा गांव आता है मैनगो से लेकर कटघरा तक की सड़क जाती है। सड़क का मुरम्मत के लिए टेंडर आया था। टेंडर को आप देखेंगे मेरे स्क्रीन पे, यहाँ पे 1 साल का टाइम दिया गया है। पिछले साल इसको कंप्लीट कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिना सड़क बनाए, बिना मुरम्मत किए, बिना उसमें कोई मिट्टी उट्टी डाले, बिना कोई काम किए बोर्ड चिपका दिया जाता है। बोर्ड चिपकाने के बाद उधर से अधिकारी जी आते हैं, पास करते हैं, उसका पूरा का पूरा ठेकेदारी का पैसा आ जाता है, लेकिन सड़क बनकर तैयार नहीं होता है। अब सोचिए कि जब एक सड़क बनता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो उसमें पूरा का पूरा सिस्टम साथ देती है, पूरा का पूरा प्रशासन साथ देता है। क्योंकि वो जो फाइल होता है वो पूरा डीसी ऑफिस से लेकर, विधायक से लेकर, मुखिया से लेकर, सरपंच से लेकर सरकार तक घूमती है। और ऊपर से यहाँ तक कि सरकार का अधिकारी भी आता है, चेक करता है, फिर उसे पास करता है, फिर ठेकेदार के अकाउंट में पैसा आता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप देख सकते हैं खुलेआम बोर्ड लगा दिया जाता है, बोर्ड में लिख दिया जाता है कि काम पूरा समाप्त हो चुका है। लेकिन उसके बाद जो तस्वीर आती है, सड़क का जो तस्वीर आती है, वो देखकर आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये सड़क कैसा बना है कि यहाँ पे सिर्फ 6 महीने के अंदर खराब हो गया। आखिर इतना भ्रष्टाचार झारखंड में क्यों हो रहा है? इस तरह खुलेआम भ्रष्टाचार क्यों किया जा रहा है? क्यों आखिर जनता के साथ धोखा किया जा रहा है? देश के पैसा जो टैक्स के रूप में हम लोग जनता लोग भरते हैं, उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, फिर भी जनता चुप है, फिर भी पूरी प्रशासन चुप है। आप देखेंगे नेता का जिस तरह से मनमानी चल रहा है, उसमें चाहे नेता कोई भी हो सकता है, विधायक हो सकता है, मुखिया हो सकता है, सांसद हो सकता है, या कोई भी तरह का छोटा मोटा नेता हो सकता है, सब शामिल होते हैं। क्योंकि जब सड़क ऐसी चीज है, बिजली ऐसी चीज है जहाँ पे हर किसी का परमिशन होना जरूरी है। लेकिन झारखंड में जिस तरह से खुलेआम धांधली किया जा रहा है, आप देखे होंगे कुछ समय पहले जेएसएससी का पेपर लीक हुआ, विद्यार्थियों के साथ धांधली हुआ, बिजली के साथ धांधली होता है, कोयला के साथ धांधली होता है, आदिवासी के योजनाओं के साथ धांधली होता है, मनरेगा के साथ धांधली होता है। इसी सब धांधली के चक्कर में हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जेल चले गए, उनके बदले चंपई सोरेन जी बने। लेकिन चंपई सोरेन के आने के बाद भी झारखंड में कुछ बदला नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार अपने चरम पे पहुंच चुका है। उसके बाद भी देश की जनता, झारखंड की जनता देख रही है। और आपको कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ देखिए नहीं, आपका वक्त आ चुका है, आपका समय आ चुका है, आपका जवाब देने का वक्त आ चुका है। बस तैयार रहिए, कुछ कीजिए मत। 2024 विधानसभा चुनाव में अपना ताकत का उपयोग कीजिए और फिर से एक नई सरकार को गठन कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बीजेपी को वोट दिए, बिल्कुल नहीं। झारखंड में बीजेपी भी कुछ खास नहीं किया है, इसलिए बीजेपी को भी नहीं लाना है झारखंड में, खास करके विधानसभा चुनाव में, खास करके मुख्यमंत्री के पद पर बीजेपी का कोई नेता को नहीं बैठाना। क्योंकि बीजेपी वाले भी धांधली करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। झारखंड की बात कर रहा हूँ मैं, झारखंड के नेता का बात कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। क्योंकि मुझे पता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश के जो किए हैं वो और कोई नेता नहीं कर सकता। लेकिन देश में मोदी जी ने बहुत कुछ किया, लेकिन झारखंड के नेता जिस तरह से भ्रष्टाचार किए हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। चाहे वो नेता जेएमएम का हो, या कांग्रेस का हो, या बीजेपी का हो, हर किसी ने धांधली किया है। इसीलिए कहते हैं सभी को हटाकर एक नए पार्टी पे, एक नई सरकार पे, एक नए युवा के, एक नए युवा चेहरा पे भरोसा कीजिए। और वो कोई और नहीं है बल्कि जेबी केसेस के जो भी नया चेहरा आएगा उस पर भरोसा कीजिए। हम सभी को 5-5 साल दिए, किसी को 10 साल दिए, हर किसी ने झारखंड को लूटा है, हर किसी ने झारखंड को बर्बाद किया है। लेकिन एक बार आप नए चेहरे को पर भरोसा कीजिए। अगर ये कुछ नया करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर भी इसको 5 साल बाद हटा देंगे। लेकिन दोस्तों, वो तो बात की बात है कि आप देख सकते हैं किस तरह से भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। इस तरह से देश के नेता, झारखंड के नेता जिस तरह से झारखंड की जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, उसके योजनाओं के साथ छेड़छाड़ कर रही है, पैसा लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। फिर बात करती है लोकतंत्र की, बात करती है भ्रष्टाचार मुक्त करने की, तो दूसरी तरफ लूटपाट करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। इसीलिए आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पिक्चर आपके सामने, पूरा का पूरा वीडियो आपके सामने, पूरा का पूरा तस्वीर आपके सामने है। आप जाके सर्च कीजिए। अगर मेरे बातों पर विश्वास नहीं तो आप जाइए मैनगो के सड़क पे, जाइए कटघरा के सड़क पर, देखिए कि सड़क का क्या हाल है। और बोर्ड जिस तरह से, जिस बेशर्मी के साथ लगाया गया है, उसे देखकर आप भी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि हमारे देश के नेता, हमारे देश के बड़े बड़े अधिकारी, हमारे झारखंड के अधिकारी इतने भ्रष्ट हो सकते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, मुझे विदा दीजिए।